25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए सबसे बड़े नक्सली हमले में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कई कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो क्यों? जहां तक इस घटना का सवाल है तो जाहिर है कि बहुत ये नक्सली तो बहुत दिन से इस तरह की बात सोच रहे हैं, लेकिन बराबर अपने मंसूबों पर सफल नहीं होते हैं। जाहिर है कहीं न कहीं जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी प्रोफिलैक्टिक्स या सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, और उसको लेने में कहीं न कहीं भूल चुक हुई है। जाहिरा तौर पर जो प्रेस से खबरें आ रही हैं, क्योंकि मैं अब डीजीपी नहीं हूं तो मुझे ऑफिशियल का क्या वर्षन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जाहिरा तौर पर जो प्रेस से खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इस तरह के कॉन्वॉय को पास कराने के लिए वो नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर रोड ओपनिंग ड्रिल्स लागू कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो रोड के दोनों ओर जिस पे कॉन्वॉय जाएगा, दोनों ओर जो इलाका है उसमें इन डेप्थ सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर कोई एम्बुश लगाने की कोशिश करे तो नहीं लगा पाए, उसको पीछे हटना पड़े। और जो कॉन्वॉय है उसको भी बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन देना पड़ता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पर्सनल जो मारे गए हैं वो ज्यादातर पीएसओ हैं जो नेता के साथ थे, तो जाहिर लगता है, जाहिर तौर पर लगता है कि जो सिक्योरिटी प्लानिंग होती है उसमें कहीं न कहीं भूल चूक हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन भी मानते हैं कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हुए हमले में कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई। नक्सलियों ने शनिवार शाम 4 बजे सुकमा के दरभा घाटी में जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, उसने हमारी इंटेलिजेंस खामियों को उजागर कर दिया है। सैकड़ों नक्सली सुकमा में सभा कर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को दरभा में आसानी से निशाना बनाते हैं। आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल समेत कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों को मौत की नींद सुला देते हैं। घटनास्थल पर जश्न मनाते हैं और आसानी से मौकाए वारदात से चले भी जाते हैं। दरअसल नक्सलियों ने अपने मंसूबे लिखित रूप में 2 मई को ही जाहिर कर दिए थे। उनके बयान में साफ कहा गया था कि ना तो वो विकास यात्रा को बख्शेंगे और न ही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को। विरोध करने को कहा था। बयान में यह भी कहा गया था कि लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर रमन सिंह और राहुल गांधी का बहिष्कार करें, लेकिन राज्य सरकार का इंटेलिजेंस महकमा सोता रहा। बस्तर नक्सलियों का गढ़ है और चेतावनी के बावजूद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में इतनी घोर लापरवाही बरतना बड़ा सवाल है। कांग्रेसी जिस रास्ते से रैली के लिए जाते हैं वहां ना तो पुख्ता सर्चिंग हुई और न ही लौटते वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हकीकत सुनिए हमले के शिकार शख्स की जुबानी। मतलब कैसे बचते हुए 5 मिनट के अंदर जो 6 किलोमीटर में दरबा थाना था वहां पहुंच गया 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुंच के 2 घंटे में गुहार लगाता रहा कि आपके पास हेलीकॉप्टर है, एंटी माइंस व्हीकल है, आप जल्दी से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़वाइए, दहशत बनेगी, एंटी माइंस व्हीकल भेजिए, सुरक्षा जवान। लेकिन 2 घंटे के बाद जवान जब निकले भी तो इस स्पॉट पे 8:30 बजे करीब पहुंचे। रात जेट सुरक्षा में जो 7-8 जवान करम्बा जैसे रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा नक्सली जब एरिया है। अभी जब सीएम साहब आए थे तो हजारों संख्या में रोड फोर्स लगी थी, लेकिन इसमें क्यों नहीं लगी? परिवर्तन यात्रा में जब हमारी थी तो इतने जवान जब बैठे हुए हैं तो ये रास्ते में क्यों नहीं लगाए गए? ये पहली बार हम लोगों ने देखा है आज तक कि पहली बार इतनी बड़ी यात्रा में एक भी मतलब उस। दरअसल कोई भी कार्यक्रम में क्या खास ध्यान रखा जाता है ये बता रहे हैं पूर्व डीजीपी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इस तरह के कॉन्वॉय को पास कराने के लिए वो नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर रोड ओपनिंग ड्रिल्स लागू कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो रोड के दोनों ओर जिस पे कॉन्वॉय जाएगा, दोनों ओर जो इलाका है उसमें इन डेप्थ सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर कोई एम्बुश लगाने की कोशिश करे तो नहीं लगा पाए, उसको पीछे हटना पड़े। और जो कॉन्वॉय है उसको भी बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन देना पड़ता है सिक्योरिटी का। कहा तो जा रहा है कि सुकमा में रैली के दौरान एक महिला को लैपटॉप पर काम करते देखा गया था। इस महिला के नक्सली होने की बात कही जा रही है। हो सकता है
ये महिला पल पल की खबरें अपने नक्सली साथियों को भेज रही थी। ऐसे में इस महिला पर सुरक्षा कर्मियों की नजर क्यों नहीं गई, और अगर गई भी तो उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? सभा में पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल सभा में पहुंचे अजीत जोगी ने उसी वक्त उठाया था। मैं इतना तो कह सकता हूं कि जानबूझकर पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं किया गया था। हेलीपैड पर एक आदमी नहीं, जहां सभा हो रही थी वहां नहीं। मैंने वहां के टीआई को बुलवा के अपने पीएसओ से पूछवाया कि तुम्हारे पास क्या फोर्स नहीं है, काहे के लिए यहाँ पर आए हो? और वहां जिस तरह से घटना हुई है, हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सुरक्षा में भारी चूक की बात कबूल की। परिवर्तन ज्यादा निकल गई थी, बिल्कुल भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जबकि आपका कोंटा और दंतेवाड़ा में पूरा सुरक्षा व्यवस्था था। बैरिकेड बनाया गया था, लेकिन वहां पर अजीत जोगी से हाथ मिलाने के लिए लोग, आम आदमी भी पहुंच जा रहे थे और आपसे मिलने के लिए लगभग 100 मीटर दूर रहना पड़ता था। तो किस तरीके से सुरक्षा चूक हुई तो हम देखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, तत्काल उस पर कोई कार्रवाई। सवाल एक नहीं कई है। इंटेलिजेंस का बुरी तरह से फेल होना, स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही और हमले के बाद कोई कारगर रणनीति का अभाव, यानी हर मोर्चे पर सरकार सुस्त या असहाय ही नजर आई। हमले के बाद कई घंटों तक मौके पर पुलिस का ना पहुंच पाना, रात भर सरकार का अंधेरे में रहना, नक्सलियों की तत्काल घेराबंदी तो दूर की बात, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने और मृतकों के शव तक तलाशने में प्रशासन को घंटों लग गए। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे समेत कई शव तक तो पुलिस सुबह पहुंच गई। इतना लंबा वक्त नक्सलियों को दूसरे राज्यों की सीमा तक सुरक्षित पहुंचने के लिए काफी था। साफ जाहिर है कि इतने बड़े हमले में नक्सलियों के पास पर्याप्त रणनीति और इंतजामात थे, तो इससे निपटने के लिए मौके पर चंद सुरक्षा कर्मी ही मौजूद थे। ऐसी घटनाओं को रोकना है तो सरकार को इन सवालों पर गौर करना होगा। रायपुर से रुपेश गुप्ता, तहसीन जैदी, सुनील बाजारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।